नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 10 वृत्त की प्रश्नावली 10.2। 10.1 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और 10.2 को करने से पहले कुछ दो बेसिक प्रमेय हैं। हम सिर्फ उनके यहाँ पर रिजल्ट एक बार रिमाइंड करेंगे और उन रिजल्ट्स का यूज़ उस प्रश्नावली में करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट प्रश्नावली 10.2। तो देखिए, सबसे पहले ये दो बेसिक रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं प्रमेय से। पहला है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी अगर एक वृत्त में दो जीवाएं बराबर हैं तो जो केंद्र पर कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। और दूसरा है कि वृत्त की जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हों तो जीवाएं बराबर होती हैं। यानी पहली वाली प्रमेय का विलोम कि यदि कोण बराबर है केंद्र पर तो वो जीवाएं भी बराबर होंगी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध करो कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है, दिया है, देखिए हमारे पास उसने कहा है कि दो सर्वांगसम वृत्त हैं। ये वृत्त है जिसका एक का केंद्र है O, एक का Q, बराबर जीवाएं हैं AB और CD। अब देखिए, क्योंकि उसने कहा है कि सर्वांगसम वृत्त है तो क्या होगा, इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो हमने लिख लिया, दिया है हमें कि दो वृत्त जिनके केंद्र O व Q हैं, AB व CD दो सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं हैं। आगे हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि उनके द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित होते हैं, यानी कि ये कोण, इसका नाम है AOB और इसका नाम है CQD। तो ये दोनों कोण हमें क्या दिखाने हैं, बराबर दिखाने हैं। तो हम लिख देंगे कि कोण AOB बराबर है कोण CQD। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रमाण पर। तो देखिए प्रमाण क्या होगा, यानी हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए देखा जाए तो हमारे पास हमने क्या किया था, AB और CD बराबर जीवाएं थी। हमने OA, OB, CQ और CD को और DQ को भी मिला रखा है। तो हमारे पास दो त्रिभुजें आ गई, त्रिभुज AOB व त्रिभुज CQD में। हमें पता है कि यदि हमें किसी त्रिभुज की दो चीज़ें यानी दो भाग बराबर दिखाने हैं तो उन त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दीजिए। तो हम वही करते हैं। देखिए, क्योंकि ये वृत्त सर्वांगसम थे तो इनकी त्रिज्याएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले AB बराबर है CD के, क्योंकि जीवाएं बराबर थी तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है। दूसरा देखिए OA बराबर है CQ के होगा, क्यों, क्योंकि ये सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं। उसके बाद तीसरा है OD बराबर है DQ के, क्यों, क्योंकि ये भी क्या थी, इसकी त्रिज्या थी। तो OD बराबर है DQ और यहाँ भी क्या आ जाएगा, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं। आप इसको पूरा लिख दीजिए। तो तीन भाग यानी तीनों की तीनों भुजाएं त्रिभुजों की बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का साइन है, त्रिभुज CQD के SS यानी साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। इस नियम के द्वारा ये सर्वांगसम हो गए। यदि दो त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं तो हम कहते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। यानी कोण AOB बराबर है कोण CQD, यहाँ आ जाएगा CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो चलिए करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन का विलोम है कि
सिद्ध करो कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था, जीवाएं बराबर दी हुई थी, हमें कोण बराबर दिखाने थे। अब कोण बराबर दिए हैं और जीवाएं हमें बराबर दिखानी है। तो सबसे पहला काम है हमें दिया है लिखना, तो वो हम लिख लेते हैं। तो चलिए दिया है में हम देखिए क्या लिखेंगे। हमें उसने कहा था सर्वांगसम वृत्त हैं, तो हमने लिख दिया कि दो सर्वांगसम वृत्त जिनके केंद्र O व Q हैं, इनकी जीवाएं AB व CD केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो जब बराबर कोण अंतरित करती हैं देखिए तो क्या होगा, कोण कौन कौन से हुए, AOB किसके बराबर हुआ, CQD के। तो हम लिख लेंगे कोण AOB बराबर है कोण CQD। ये दिया है आ गया। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, सिद्ध करना है। तो हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि इनकी जो जीवाएं हैं वो बराबर होती हैं, यानी हमें सिद्ध करना है AB बराबर है CD। तो देखिए आप लोगों की नॉलेज के लिए पहले भी मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि दिया है और सिद्ध करना है प्लस फिगर। यदि इतना क्वेश्चन कोई कर देता है एग्जाम में तो उसके 1/3 मार्क्स मिलते हैं। तो इस चीज़ को आप जरूर करें। उसके बाद आता है प्रमाण। देखिए प्रमाण में फिर से जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, हमारे पास दो त्रिभुजें हैं, हम इन्हें सर्वांगसम दिखाएंगे। तो लिखते हैं कि त्रिभुज AOB व त्रिभुज CQD में क्या है, देखिए क्योंकि सर्वांगसम थे तो इनकी त्रिज्याएं बराबर थी, यानी OA बराबर है CQ। यहाँ क्या लिखेंगे, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं इसी प्रकार से दूसरी त्रिज्या OB बराबर है DQ के। यहां भी क्या आ जाएगा, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं। और तीसरा हमें दिया हुआ है कोण AOB बराबर है कोण CQD। तो लिख लेते हैं कोण AOB बराबर है कोण CQD। यहाँ आ जाएगा दिया है। तो देखिए हमारे पास क्या आया कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज CQD के। क्यों, क्योंकि इसकी दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, यानी साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम द्वारा। तो जब दो त्रिभुजें सर्वांगसम हों तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, AB बराबर है CD के। तो लिख देंगे AB बराबर है CD और यहाँ क्या लिख देंगे, CPCT, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 10.2 भी खत्म। तो आशा है आप लोगों को ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। धन्यवाद।